क्या आपको भारत के सबसे पहले स्कैम के बारे में पता है? बात है 1948 में हुई उस लूट की जिसमें मेन कैरेक्टर है नेहरू जी के करीबी वीके कृष्ण मेनन। वीके मेनन नेहरू के डिप्लोमेट थे। मेनन भी उस जमाने में ब्रिटेन से अपनी शिक्षा लेकर आए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर, यूएस में भारत के एम्बेसडर और डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया था। एज अ डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कॉन्गो क्राइसिस, गोवा पर कब्जा और इंडो चाइना वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में अहम भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं उस शर्मनाक घोटाले के बारे में। 1948 में एक जीप खरीद घोटाला हुआ था। यह घोटाला था आर्मी के लिए ब्रिटेन से खरीदी गई जीप पर। भारत उस समय स्वतंत्र हुआ था और जाहिर सी बात है भारत को बेटर आर्मी की जरूरत थी। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, पार्लियामेंट की हालत खस्ता थी और जो भी इस समय हो रहा था वो सब कुछ कांग्रेस के हाथों में था। मेनन नेहरू के करीबी थे और कई सारे सरकारी ऑफिस होल्ड कर रहे थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता थी। विभाजन के बाद भारतीय सेना को सेंसिटिव इलाकों में मजबूत वाहनों की जरूरत थी। इसी समय जीप जैसे व्हीकल्स की जरूरत पड़ी। इसलिए 1948 में भारत सरकार ने ब्रिटिश कंपनी ऑस्टिन मोटर से 2000 जीप खरीदने का सौदा किया। ये सौदा शुरू में एक सामान्य डिफेंस परचेज माना गया, लेकिन जल्द ही इसकी सच्चाई ने सबके होश उड़ा डाले। आम आदमी के टैक्स के 80 लाख रुपयों से ये खरीद की गई थी, जो उस समय के लिए काफी बड़ी रकम थी। लेकिन भुगतान की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे। बात ये थी कि इन जीपों की समय पर डिलीवरी नहीं हुई और जो जीपें आई उनमें से कई खराब थी। बेसिकली सेकेंड हैंड जीपें थी जो कि पेंट करके यहाँ लाई गई थी। इस घोटाले में वीके कृष्ण मेनन घेराव में आए, जो उस समय यूके में भारत के हाई कमिश्नर थे। वीके कृष्ण मेनन पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर ब्रिटिश कंपनी को लाभ पहुंचाया था। साथ ही फंड्स के दुरुपयोग और घटिया क्वालिटी की जीपों को डिलीवर कराने के भी उन पर आरोप लगे थे। 2000 जीपों के ऑर्डर में से केवल 155 जीपें ही भारत पहुंची थी और इनमें से कई चलाने लायक थी ही नहीं। तो इससे शक पैदा हुआ, बाकी जीपों की डिलीवरी कभी हुई ही नहीं। घोटाला सामने आने के बाद भारत में भारी आक्रोश फैल गया। विपक्षी पार्टियों ने इस सरकार पर भ्रष्टाचार और अकुशलता के प्रश्न खड़े किए, दोषियों को सजा देने की मांग की। घोटाले की मांग शुरू की गई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कृष्ण मेनन को किसी सीधे अपराध का दोषी नहीं पाया गया, लेकिन उनकी भूमिका पर शक बना रहा। जांच पर भी आरोप लगा था कि ये पूरी तरह से अनबायस्ड नहीं थी, क्योंकि मेनन के पॉलिटिकल संबंध काफी मजबूत थे। जीप खरीद घोटाले का कोई बड़ा कानूनी परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ये घोटाला ये देखने के लिए पर्याप्त था कि कैसे रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार भारत में एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। आने वाले सालों में भारत ने और भी कई घोटाले देखे। हमारे साथ बने रहे घोटाला जंक्शन में, क्योंकि हम आपको उन सारे घोटालों की कहानियां बताएंगे जिनके बारे में सुनना हर एक हिंदुस्तानी का हक बनता है।